गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ें। इस वीडियो में हम वेक्टर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर एंड वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्केलर और वेक्टर। जिन क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वर्क, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। जैसे अगर हम कहें कि इस रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ इतने से ही इस टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि इस रूम का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। तो स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड। And not related to any fixed direction. Any fixed direction. और जो दूसरी क्वांटिटी है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। इन क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। क्योंकि इन्हें डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction are called vector quantities. So they have magnitude as well as direction. स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या है? वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, डेंसिटी। इन सारी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हैं? फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा। अब आइए हम देखते हैं कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई लाइन है L, ये जो लाइन है वो किसी प्लेन में है या 3D में है। तो इस लाइन को हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एरोहेड। इस एरोहेड से हम इस लाइन को डायरेक्शन दे सकते हैं। दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में लाइन है। सिमिलरली अगर हम इस लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे कि इस लाइन की डायरेक्शन इधर है। ओके, तो कोई भी लाइन जिसे हमने एरो हेड से रिप्रेजेंट किया है, उस लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन। और मान लीजिए कि अगर हम इस लाइन को एक लाइन सेगमेंट AB में रिस्ट्रिक्ट कर दें, दैट मीन्स AB, ये लाइन हो गई,
इस कंप्लीट लाइन की हम इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, AB सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन भी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरोहेड, और मैग्नीट्यूड भी है। तो इस तरह की लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड आप मेजर कर सकते हैं। AB की जो लेंथ होगी वही इसकी मैग्नीट्यूड होगी, और इसकी डायरेक्शन को हमने एरोहेड से रिप्रेजेंट किया है। दैट मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट AB है, इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटीज को जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम कहते हैं वेक्टर। तो जो वेक्टर की डिफिनीशन है वो है अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट AB है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इस लाइन सेगमेंट AB को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? AB और इसके ऊपर एक एरो, दैट मीन्स AB मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A विथ एरो। A का मतलब मैग्नीट्यूड, इस AB का मैग्नीट्यूड हमने A से रिप्रेजेंट किया और इसकी डायरेक्शन को हमने इस एरो से रिप्रेजेंट किया। जहां से ये वेक्टर AB स्टार्ट होता है, दैट मीन्स ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? A से। तो A इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और B इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग पॉइंट, या A को हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। तो A इज इनिशियल पॉइंट एंड B इज टर्मिनेटिंग पॉइंट। और आप जानते हैं कि लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती। दैट मीन्स ये जो लेंथ है AB, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसलिए हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, इस वेक्टर AB को हम कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ A।